न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात दुबई से, जहां पर बड़ा मार्का जारी है क्रिकेट का। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 252 रन का टारगेट दे दिया है। न्यूजीलैंड ने 7 विकेटों पर 251 रन स्कोर किए। डैरल मिशेल 63 रन के साथ नुमाया रहे। माइकल ब्रेसवेल ने 53 रन का हिस्सा दिया। रचिन रविंद्रा ने 37 रन स्कोर किए। केन विलियमसन 11 रन से आगे नहीं बढ़ सके। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में कोई भी कीवी बल्लेबाज तेजी से रन्स में इजाफा नहीं कर सका। भारतीय बॉलर्स ने उम्दा लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हुए हरीफ टीम की इनिंग्स को 251 रन पर महदूद किया। कीवी बल्लेबाजों ने मद्दे मुकाबिल बॉलर्स के हाथों किस तरह विकेटें गंवाई, आपको दिखाते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल भारतीय टीम के कप्तान ने मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। रोहित शर्मा आईसीसी के तमाम इवेंट्स के फाइनल में लीड करने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। रोहित आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, क्रिकेट वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में भारत की क़यादत कर चुके हैं और आज दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी भारतीय टीम को लीड कर रहे हैं। क्रिकेट करप्शन के गढ़ भारत में जेंटलमैन गेम से खिलवाड़ जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के मौके पर हजारों करोड़ का जुआ खेला गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 5 बड़े बुकीज को गिरफ्तार कर लिया है। बुकीज ने इंकशाफ किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर 5,000 करोड़ भारतीय रुपए से जायद की रकम लगाई गई है। पुलिस ने गिरफ्तार बुकीज से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, लैपटॉप और दीगर अशिया समेत लाखों रुपए बरामद कर लिए। कासिम राजी स्कैंडल की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। सेनेटर फैसल वावडा ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती ज़मीन औने पौने दाम दिए जाने का इंकशाफ किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक पोर्ट कासिम अथॉरिटी की ज़मीन छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई। ज़मीन की लीजिंग में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात 3 रुकनी कमेटी करेगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन, IB और FIA के डायरेक्टर्स कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी को खुसूसी टास्क भी सौंप दिया गया है। मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एंड स्वीप ऑपरेशन जारी हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर ने बताया कि 24 घंटों के दौरान 436 ऑपरेशन किए गए और 38 इश्तिहारी मुजरिम और 123 मुशतबा अफराद हिरासत में ले लिए गए। मुलजमान के कब्जे से 2 कलाशनकोव, 12 बंदूकें और 20 हैंड ग्रेनेड्स और सैकड़ों की तादाद में गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा 43 किलो चर्स, 2 किलो हेरोइन, 560 ग्राम आइस समेत दीगर मंशियात बरामद हुई। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ कल से होगा। इन मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर बातचीत होगी और इसके अलावा मौशी अहदाफ पर भी मुशावरत की जाएगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के हवाले से आपको बताएं जो आइंदा हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे। IMF मिशन मुज़ाकरात के बारे में इब्तदाई बयान भी जायज़े के अख्ताम पर जारी करेगा। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कुरंगी में बिजली की अदम फराहमी पर आवाम का एहतजाज जारी है। 2.5 घंटे से जारी एहतजाज के बायस कुरंगी रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। इलाका मकीन चक्रा गोड पर बिजली और पानी ना होने पर एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं, तफसीलात जानते हैं खुरम गुजार से। जी खुरम गुजार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक ने कोरंगी के मकीनों का जीना दूभर कर दिया है। 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की गई। अब जो शहरी हैं वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए और इस वक्त भी हम मौजूद हैं कोरंगी रोड पर। देखें, ये लातादाद चलता हुआ तो शुरू से है। जैसे ही के इलेक्ट्रिक को दोबारा एक्सटेंशन मिली है, इन्होंने हमारा जीना आराम कर दिया। अब के इलेक्ट्रिक की वजह से जब हम पानी नहीं है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास गैस है। जब पानी नहीं आता तो हम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक की जिसमें महंगाई उरूज पर है, फलों के नर्ख आसमान पर पहुंच गए हैं, गिरां फरोश अवाम को लूट रहे हैं और रमज़ान के बावजूद कोई पुरसान हाल नहीं है। रोजेदारों को रियायत नहीं दे रहे मुनाफाखोर, कीमतें इतनी बढ़ाई कि रमज़ान में दस्तरख्वान वीरान होने लगे। माह सियाम से कबल 140 रुपये किलो मिलने वाली चीनी अब 170 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। खरीदारों के मुताबिक कमिश्नर या इंतजामी अफसर के आने पर अशिया सरकारी निर्खों पर बेची जाती हैं। उनके जाते ही मनमानी कीमत दी जाती है। फलों के दाम ऐसे बेलगाम हैं कि खरीदार महज सब्र के फल पर गुजारा कर रहे हैं।
हुकूमत जो कहती रहती है कि ना महंगाई पे रमज़ान में कंट्रोल होएगा, मगर किसी हद तक कंट्रोल नहीं है। हर चीज़ जो मतलब सस्ती होनी चाहिए थी ना और महंगी होती जा रही है। जैसे ही यहाँ पे रमज़ान आएगा तो यहाँ पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं माफिया वो एक्टिव हो जाती है और रेट्स बढ़ जाते हैं। महंगाई उठी है, रमज़ान गुजर जा, रमज़ान गुजरी रहना है, महंगाई जो है उधर गया। हम लोग गरीब तो फिर लेने तो लेने। महंगाई तो देखें जी, हम मतवस्त लोग हैं, महंगाई का हमें पता है कि हमारे वाइट कॉलर लोग हैं हम, तो बचा खुचा जो खा लिए। रमज़ान से पहले 100 रुपये फी किलो मिलने वाला खरबूजा अब 130 से 150 रुपये किलो है। इस सूरत हाल में चिकन की कीमत क्यों कम रहती? एक रोज में 42 रुपए का इजाफा हो गया। चिकन 800 रुपए किलो कर दी गई। हद तो यह है कि बचत बाजार में भी शहरियों की बचत नहीं हो रही। अवाम सिर्फ रिलीफ की दुहाई दे रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं। स्विट्जरलैंड के शहर लोजन में पाकिस्तान स्विस सोसाइटी लोजन की जानिब से पाकिस्तानी फैमिलीज़ के एजाज़ में शानदार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। इफ्तार डिनर में पाकिस्तानी बच्चों की कसीर तादाद भी शरीक हुई। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे की बरकतों और सआदतों को समेटने और रोज़ेदारों की इफ्तारी के लिए तमाम फैमिलीज़ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नमाज मगरिब की अदायगी के बाद फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ भी की गई। वफाकी वज़ीर खिलदास को हिस्सानी का इस्तकबाल करना शहरियों को महंगा पड़ गया। वफाकी वज़ीर इस्लामाबाद से कराची पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पार्टी वर्कर्स और दोस्तों ने इस्तकबाल किया। इसी दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद जेब कतरों ने अपना काम दिखा दिया। 30 से ज़ायद अफराद को कीमती अशिया से महरूम कर दिया। जेबें कटने के बाद मुतासिरीन शिकायत दर्ज करवाने एयरपोर्ट थाने पहुँच गए। कहीं बारिश मूसलाधार तो कहीं गर्मी जोरदार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम के रंग ढंग बदल गए। शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की जा रही है, जबकि कराची में सूरज आंखें दिखा रहा है। मार्च में मौसम की अदाज सबसे जुदा। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 9 से 16 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, पिशावर, चारसद्दा, नौशहरा, सवाबी, बन्नू समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। शहरियों को हिदायत की गई है कि बारिश के दौरान बोसीदा मकानात और बिजली की तारों से दूर रहें। दूसरी जानिब कराची में मामला बिल्कुल उलट है। तपती धूप ने गर्मी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर का दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गर्मी की ये लहर 12 मार्च तक बरकरार रहेगी, जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान में मौसम मोतदिल रहेगा। के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।